Now we will take questions from NCERT related to this formula. Okay, this is question number 5 of NCERT. A truck starts from rest. What does it mean? Truck starts from rest means initial velocity u is equal to 0 and rolls down a hill with a constant acceleration. और एक constant acceleration के साथ hill से नीचे आता है. It travels a distance of 400 meter. D is given to you 400 meter in 20 seconds. Time is also given to you 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. एक तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है इससे और दूसरा आपको फोर्स निकालना है और मास आपको गिवन है 7 मीट्रिक टन एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg. इट मीन्स 7 मीट्रिक टन इज मास इज इक्वल टू 7 into 1000 kg, that is 7000 kg. Okay, now first of all we have to calculate acceleration. अब आप देखिए बेटा u और डिस्टेंस आपको दे रखा है, आप इसको कैपिटल S भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं. लेट मी राइट इट एज S इंस्टेड ऑफ D एंड T इज़ गिवन टू यू. तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किए थे उनमें से कौन सा इक्वेशन इस पर सूट करता है. फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी इज़ नॉट गिवन टू अस, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल. एंड इवन इन थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, that is also not applicable. Again v is not given. We are left with second equation. S is equal to ut plus half at square. In this equation S is given to you, u is given to you, t is given to you, a we have to calculate. Out of 4 quantities 3 are given, 4 we can calculate. So put the values. This is 400, S 400. This is 0 into 20 seconds. Anything multiplied by 0 is 0. This quantity is 0 plus half a t square, that is 20 into 20. It means, this means 400 is equal to 400 a by 2. तो अब हम a कैलकुलेट कर सकते हैं. a इज़ इक्वल टू 400, इसको ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ 400 इंटू 2. 400 से 400 कैंसिल हो गया तो a इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. अब आपको निकालना है सेकेंड थिंग, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो फोर्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल एंड सेकेंड पार्ट F इज इक्वल टू m इंटू a. F is equal to m into a. Mass is given to you, acceleration you have calculated, force you can calculate. F is equal to 7000, mass is 7000 kg into 2 meter per second square, that is F is equal to 14,000 Newton. Force is 14,000 Newton. Okay, next question. This is question number 6 of NCERT. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. अब स्टोन फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अक्रॉस दी फ्रोज़न सरफेस ऑफ द लेक एंड कम्स टू रेस्ट, और फिर इट कम्स टू रेस्ट. अब आप देखिए स्टोन का मास कितना गिवन है आपको. सॉल्यूशन इज मास इज इक्वल टू 1 kg और इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन टू यू 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इट is equal to
it comes to rest, that is 0 meter per second after traveling a distance of 50 meter. S is equal to 50 meter. Now what is the force of friction between the stone and the ice? आईसी फ्लोर के ऊपर स्टोन फेंका गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए. यू आर नॉट गिवन ए, एम तो है पर ए तो नहीं है. अगेन इससे हम जो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं इससे हम पहले ए कैलकुलेट करेंगे. अभी आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि आपको डिस्टेंस दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगानी है. इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ए इज़ नॉट गिवन. ए तो अगर हमारे पास होता तो हम डायरेक्ट ही एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा देते. दिस इज नॉट एप्लीकेबल. सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगेन ए इज नॉट गिवन, वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब इसके अंदर v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, s भी दे रखा है, a इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन में टाइम गिवन नहीं है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम गिवन नहीं है. एक्सेलरेशन हम दोनों इक्वेशन से निकाल नहीं सकते. थर्ड इक्वेशन इज एप्लीकेबल. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s. अब वैल्यूज़ पुट करके आप a की वैल्यू निकालेंगे और फिर फॉर्मूला है आपके पास f इज़ इक्वल टू एम इंटू ए. यहाँ से a की वैल्यू आएगी, m आपको गिवन है, फिर आप फोर्स निकालेंगे. दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू ऑफ योर ऑन योर ओन. अपने आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons along a horizontal track. कोई 8000 kg का इंजन है, वो किसी ट्रेन को पुल कर रहा है. अब इनमें ट्रेन देखिए किसको माना है, ट्रेन उसमें एक इंजन है, दिस इज एन इंजन. इंजन ई, इंजन को हम ई से लिखते हैं, दिस इज ऑफ 8000 kg. अब ट्रेन इसने किसको माना है, 5 वैगन्स, 1 2 3 4 and 5. He has considered this to be a train. Engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg mass. Okay. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate. फिर आपको 3 पार्ट्स इसमें कैलकुलेट करने हैं. अब ये कह रहा है कि अगर फोर्स, इंजन फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स ट्रैक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है 5000 न्यूटन, तो सबसे पहले आपको निकालना है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स वो फोर्स होगा which is responsible for the motion of the train. Net accelerating force कितना कैसे आता है, applied force minus frictional force. तो net, this is a part, accelerating force is equal to applied force minus frictional force. अप्लाइड फोर्स कितना है, इंजन ने कितना लगाया है, दिस इज 40,000 न्यूटन माइनस 5000 न्यूटन. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, सपोज इट इज F, देन इट इज 35,000 न्यूटन. दिस इज द फोर्स. इंजन ने 40,000 न्यूटन फोर्स लगाया था खींचने के लिए, पर 5000 फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने में निकल जाता है. तो नेट फोर्स कितना बचा, 35,000 न्यूटन, जो ट्रेन को आगे की तरफ, इस ट्रेन को आगे की तरफ पुल करता है. फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेटेड. नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. अब इस ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी है, दिस इज बी पार्ट. एक्सेलरेशन
ए ऑफ ट्रेन। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और यू कैन से A इज इक्वल टू F बाय m। फोर्स कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, इट इज नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एंड m इज इधर लिखते हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बाय मास ऑफ ट्रेन। ओके, अब A is net accelerating forces 35,000, 35,000, and mass of train is, each wagon is of 2,000 kg. So train is of 5 wagons, then it will be 5 into 8,000. This is 1,000. 5 into 2,000. This is 35,000 by 10,000. अब 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। एक्सेलरेशन इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेन। ट्रेन के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सी पार्ट, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1, दिस इज वैगन 1 एंड दिस इज वैगन 2। वैगन 1 वैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, जितना वैगन 2 का इसके अंदर, इसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसके अंदर मास है और जितना इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वैगन 2 के पीछे कितना मास है, 4 वैगन्स का, और एक्सेलरेशन सब में इक्वली प्रोड्यूस हो रही है 3.5 मीटर। तो फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा, मास ऑफ वैगन टू इंटू एक्सेलरेशन। वैगन 2 सिर्फ अकेला नहीं आएगा, इसके पीछे 3 वैगन और हैं, यानी टोटल 4 वैगन्स हो गए। तो चारों का मास कैलकुलेट होगा इसमें। तो दिस इज 4 वैगन्स इनटू हर एक का मास कितना है, 2000। ओके, दिस इज द मास इनटू एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ हमने कैलकुलेट किया है 3.5। this much force will be applied by wagon 1, then which is to be calculated. This is 8,000 into 3.5. So F is equal to 28,000 न्यूटन। तो वैगन 1 को 28,000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा वैगन 2 को मूव करने के लिए। ओके, आई थिंक all the questions are clear. Now next question is question number 8. Question number 8 is an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. मास आपको गिवन है 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road? व्हीकल और रोड के बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको फोर्स निकालना है। मास आपको गिवन है 1500 kg। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इज़ गिवन टू यू। एक्सेलरेशन इन्होंने साफ साफ लिखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज टेकन विद नेगेटिव साइन -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास और एक्सेलरेशन दोनों गिवन है, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप। फोर्स विल बी विद नेगेटिव साइन विच शोज दैट इट इज opposing frictional force.